हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो शाम का मौसम तो देखो इतना सुहावना हो रहा था। वैसे देखा जाए तो ठंड पलट पलट के आ रही है। मुझे तो यकीन नहीं होता है कि फरवरी में इतना सुहावना मौसम कैसे हो सकता है, क्योंकि फरवरी में तो धूप निकलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेकिन सुहावने मौसम का कोई कॉपीराइट तो है नहीं। मतलब वो तो किसी भी मौसम में हो सकता है। मैं भी कैसी बातें करने लगती हूँ, क्योंकि बाहर कपड़े सूखने को पड़े थे तो मैंने सोचा जल्दी से ले आओ, कहीं बारिश हो गई तो बेचारे तरतर हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड को मुझे प्रेस कर करके देना पड़ेगा, नहीं तो गीले ही कपड़े पहन के जाना पड़ेगा उन्हें। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज हो रही थी यहाँ पे बरसात। मौसम मैंने आपको दिखाया था, बरसात में थोड़ा सा नहा लिया, उसके बाद मुझे दोबारा नहाना पड़ा। अब मैं बहुत दिन के बाद आपको अपनी शक्ल दिखा रही हूँ, बीच बीच पे दिखाती रहूंगी और थोड़े ही दिन की बात है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हस्बैंड ने मुझे डांट डपट के मना लिया है जिम ले जाने के लिए, और कल से मैं भी जिम जाऊंगी। अब देखते हैं क्या होता है। इससे पहले मैं शादी से पहले जाती थी, लेकिन बहुत दिन के लिए नहीं गई, 1-2 महीने के लिए गई थी, उसमें भी थक गई थी। हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत ही जिम वाले कॉस्ट्यूम में मत चलना, नॉर्मल पहनना जो कि गृहिणियां पहनती हैं। तो मैंने बोला मैं तो वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं ढीले ढाले कपड़ों में ही जाऊंगी। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मेरी एक शॉर्ट जो है वो वायरल हो गई है। 70K तो आज दिन में थे, उसमें व्यूज अभी और बढ़ गए होंगे और टाइम के साथ वो बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। उसकी वजह से सब्सक्राइबर भी बढ़े थे, तो अच्छा लग रहा है देखने में। वाओ। वैसे मैं कोई भी पोस्ट डालने के बाद पलट के देखती ही नहीं हूँ, लेकिन इसको जब मैंने देखा कि अचानक से सब्सक्राइबर बढ़े तो ऐसा हुआ क्या, फिर मैंने सारी चीजें चेक करी, फिर ये वाला शॉर्ट चेक किया तो इसमें अचानक से बहुत ज्यादा व्यूज जा रहे थे। दोस्तों, अगर आपकी मेहनत पे ऑफ होने लगे तो बड़ी मजा आती है। हालांकि धीरे धीरे सीखने लगी हूँ, काफी टाइम लगा सीखने में। फिर नियम से वीडियोस बनाने पड़ते हैं और एक ही तरीके के, उसमें मैं बीच में कोई खुरपेची नहीं करती हूँ। ज्यादा रील्स डालूंगी बीच में तो वो खराब हो जाएगा, मेरा 5am का जो फ्लो है वो खराब हो जाएगा। कई बार लोग उसे ASMR के जैसे देखते हैं, मतलब वो देखते चले जाते हैं एक के बाद एक। तो बीच में अगर ऐसी ऐसी चीजें मैं डालूंगी मस्तीखोरी वाली तो वो फ्लो टूट सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं। और एक बात बता दूं कि आज सुबह भी हस्बैंड जलेबी लाए थे। जलेबी भी रखी, आधी तो मैं खा गई हूँ। और सुबह सुबह आजकल जब भी वो जिम से आते हैं तो ये सारी चीजें लेके आते हैं, मेरे लिए ही लेके आते हैं, लेकिन थोड़ा खुद भी उन्होंने खाया और मुझे कह रहे थे। तो हस्बैंड ने बोला है कि अब नो समोसा नो जलेबी, अब करूंगी मैं एक्सरसाइज और फिट रहने की कोशिश करूंगी। हालांकि उनका कहने का मकसद है कि मेरे जो बैक पेन है वो इतनी आसानी से जा नहीं रहा है, तो जिम अगर जाऊंगी और डेली कुछ ना कुछ हरकतबाजी करूंगी तो शायद मैं ठीक हो जाऊं, अदरवाइज डेली सर दर्द लेके घूमती रहती। तो हस्बैंड आ गए थे और कह रहे थे कि जल्दी से बनाना शेक बनाओ जिसमें प्रोटीन पाउडर पड़ेगा, दूध पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मैंने कहा अंडा भी अगर डाल देंगे तो बहुत बढ़िया प्रोटीन शेक बनेगा, पीना है क्या। तो हस्बैंड गुस्सा आ गए, बोले उल्टी कर दूंगा, ये सब मत बनाना। वैसे बचपन से ही मुझे दूध पसंद नहीं है, ऊपर से उसमें केला वेला डाल के शेक बनाना, ओ माय गॉड, मैं तो पी ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ये बन के तैयार हुआ मुझे तो काफी टेम्पटिंग लगने लगा कि वाओ कितनी प्यारी स्मूदी है, कहीं मैं ही ना पी जाऊं। इससे पहले मैंने हस्बैंड को जाके दे दिया। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।